लद्दाख के दोनों ओर जहरीली जुगलबंदी। म्यांमार सीमा पर जहरीली जुगलबंदी। ईरान के साथ मिलकर जहरीली जुगलबंदी। पीओके में जहरीली जुगलबंदी। अब तो इतना परेशान हो गए हैं चीन और पाकिस्तान कि जब जहां मौका मिल रहा है आतंकवाद को बढ़ावा देने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं, वो भी एक साथ मिलकर। हिंदुस्तान के खिलाफ एलओसी पर जहां पाकिस्तान को लगातार मुंह की खानी पड़ रही है, वहीं एलओसी पर चीन की चालबाजी को भारत ने नाकाम कर दिया है। इसीलिए अब दोनों को मजबूरन साथ आना पड़ रहा है। चीन पाकिस्तान को अपने आर्थिक तौर से ऋण में उसको डुबो दिया है। साथ ही साथ नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, हमारे सब पड़ोसी देशों पर चीन अलग तरीके का दबाव डालने की कोशिश करता रहा है। ये आज से नहीं, ये पहले से ही है। लेकिन जिस तरह से आर्थिक दबाव में पाकिस्तान एक तरह से अपनी आज़ादी चीन के प्रति खो चुका है, बाकी जो देश हमारे पड़ोसी देश हैं वो इंडिया के साथ, भारत के साथ अभी भी हम लोग के व्यवहार बहुत अच्छे हैं और चीन हम लोग के इन पड़ोसी देशों के साथ कुछ ज्यादा हमारा बिगाड़ नहीं सकता है। हाल ही के दिनों में चीन और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के बीच कई बैठकें हुई है। इसी के बाद उत्तर में लद्दाख से सटे गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान ने अपने 20,000 सैनिकों को तैनात कर दिया था। ज्यादा दिन नहीं हुए जब स्कर्दू हवाई अड्डे पर चीन का एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट उतरा था। अब म्यांमार की कहानी सुनिए। चीन और पाकिस्तान की मिलीभगत से म्यांमार में उग्रवादी संगठनों को चीनी हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। ये खुलासा तब हुआ जब थाईलैंड और म्यांमार सीमा से गिरफ्तार आतंकवादियों से चीनी हथियार बरामद किए गए। ये हथियार पाकिस्तान और बांग्लादेश होते हुए वहां तक पहुंचाए गए थे। निशाने पर भारतीय ठिकाने थे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन और पाकिस्तान की जहरीली जुगलबंदी के कई उदाहरण हाल ही में सामने आए हैं। जैसे चीनी सैनिक पाकिस्तान के खैबर इलाके के अलावा मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सेना के लिए एक खास तरह की टनल बना रहे हैं। साथ ही चीन ने आईएसआई की मदद से पाकिस्तान की सेना को स्टील बुलेट का कंसाइनमेंट हाल ही में भेजा है, जिसे जैश और लश्कर के आतंकियों की साजिश में लगाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक चीन से पाकिस्तान ने विंगलुंग 2 ड्रोन भी खरीदे हैं। चीन की खिसियाहट देखिए, उसने पाकिस्तान और ईरान के साथ मिलकर चाबहार के अहम प्रोजेक्ट को भारत की भागीदारी के बिना शुरू करने की भी साजिश रच दी। गिलगित बाल्टिस्तान में चीन पहले ही पाकिस्तान के लिए बांध बनाने में जुटा हुआ है। अरबों रुपए की इस परियोजना के जरिए चीन पीओके में अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के सामने पाकिस्तान ने पीओके में चीन से मिला सर्विलांस सिस्टम लगाया है। इससे वो भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। सच तो ये है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही अपनी हदें भूल गए हैं, और ये भी कि हिंदुस्तान अपनी हर सरहद पर चौकस है और हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब देने में उसकी सेनाएं भी पूरी तरह सक्षम है। लद्दाख में मुंह की खाने के बाद चीन अब भारत के दूसरे पड़ोसी देशों को भारत के खिलाफ भड़काने में जुटा हुआ है। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार जैसे देशों को सड़क, रेल और बंदरगाह जैसी परियोजनाओं के मामले में चीन भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। लेकिन चीन की इस बदलती रणनीति को देखते हुए भारत ने भी वैश्विक स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर चीन के मुकाबले की तैयारी कर ली है, और इसीलिए भारत को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़ी महाशक्तियों का साथ भी मिल रहा है।